जय श्री महाकाल दोस्तों। और आज हम आपके लिए नया प्रोडक्ट लाए हैं। ये है न्यूट्रावे का पी प्रोटीन आइसोलेट। तो बिफोर हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ये जो पी प्रोटीन है इसका टेस्ट बहुत ही बकवास है, लेकिन मैं इसे डेली यूज करता हूँ और किस तरीके से यूज करता हूँ ताकि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली ये जो पी प्रोटीन है इसके हम टेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसका टेस्ट किस टाइप का है? इसका जो पी प्रोटीन है ना, इसका टेस्ट आपको नॉर्मल जो आप मटर खाते हैं और जो मटर जब सूख जाते हैं उसके बाद कभी आपने वो मटर खाएंगे होंगे तो वो उसके जैसा टेस्ट है। तो टेस्ट के मामले में आप समझ सकते होंगे कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, और जब आप इसे नॉर्मली वाटर या मिल्क के साथ खाएंगे तो ये आपको बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं कुछ ट्राई करता हूँ जिससे इसका फ्लेवर अच्छा एनहांस हो जाता है। चलिए तो पहले इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, फिर हम उस कैसे इसका थोड़ा सा टेस्ट एनहांस कर देता हूँ उस पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब इसके थोड़े से न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जानते हैं। तो इसका जो सर्विंग्स होंगी टोटल वो होंगी 30 सर्विंग, और जो इसका एक स्कूप रहेगा ना वो अप्रोक्स 33 ग्राम का रहेगा। और जो आपकी एक सर्विंग रहेगी ना उसमें आराम आराम से आपको 25.3 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। तो दोस्तों जब हम इसके बारे में आते हैं तो पहले इसके हम थोड़े से एडवांटेजेस देखते हैं और फिर डिसएडवांटेजेस पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका फर्स्ट जो एडवांटेज रहेगा वो है इसकी कॉस्ट। अगर हम पी प्रोटीन न्यूट्रावे के पी प्रोटीन को देखें तो इसका प्राइस मुझे पड़ा था 700 रुपीज के आसपास, सेल चल रही थी फ्लिपकार्ट। तो अगर आप भी इसे सेल में लेंगे तो ये अराउंड 700 का पड़ेगा, और अगर बिना सेल की भी लेंगे तो आपको ये 900 के आसपास आराम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वहीं अगर आप वे प्रोटीन लेंगे 1 किलो का तो वो आपको 2000 से नीचे तो नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट चीज तो यही हो गई इसका। अब हम सेकंड बेनिफिट देखेंगे। इसका सेकंड बेनिफिट है ये प्लांट बेस्ड है, और मोस्टली क्या होता है जो भी वेगन लोग होते हैं या फिर जो लैक्टोज इंसॉल्वेंट लोग होते हैं या फिर जिनको किसी भी लोग हैं जिनको मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, ये उनके लिए सही प्रोडक्ट रहेगा। क्या है, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आपको इससे मोस्टली देखा गया है कि पी प्रोटीन से कोई भी एलर्जी नहीं होती एज कम्पेरेटिव टू जो हम देखें कि सोए प्रोटीन से क्या होता है। मोस्टली लोगों को सोए से एलर्जी होती है या फिर वे से भी कुछ कुछ हो सकती है जिनको बहुत ज्यादा हाई केस है लैक्टोज इंसॉल्वेंसी का, तो ये भी उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। थर्ड चीज है कि ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, ये बहुत जल्दी फास्ट एब्जॉर्प्शन रहता है पी प्रोटीन्स का, तो ये आपको इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और दोस्तों इसका अब हम फोर्थ बेनिफिट जाएंगे। फोर्थ है कि इसका एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल। तो आप जब देखेंगे ना इसका पढ़ेंगे तो इसके एसेंशियल अमीनो एसिड में 100 ग्राम का जो इसका रहेगा ना उसमें आपको 26 ग्राम ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे, जिनमें 12 ग्राम तो BCAAs होंगे। ये चीज अच्छी चीज है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम फिफ्थ चीज इसकी देखें, और ये फिफ्थ चीज जो अच्छी रहेगी जिसके लिए मैं इसे यूज करता हूँ वो है कि मैं एक स्कूप वे लेता हूँ और एक स्कूप पी प्रोटीन ले लेता हूँ। तो क्या है, जो मेरा ओवरऑल डेली डे का प्रोटीन है ना वो पूरा बैलेंस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वेट अराउंड अभी 65 केजी है, तो मैं अराउंड 170 टू 180 ग्राम प्रोटीन डेली लेता हूँ। तो क्या होता है, अब मैं एक स्कूप वे लूंगा तो उससे सिर्फ मेरे को 25 ग्राम मिलेगा, और लेकिन अब मुझे और सोर्सेज ढूंढने हैं उसके लिए, तो मैं पी प्रोटीन यूज करता हूं ताकि मुझे आराम से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसे किस तरीके से यूज करता हूं पहले उससे बात करेंगे, उसके बाद हम इसके डिसएडवांटेजेस जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि इसका टेस्ट, फर्स्ट चीज जो इसका टेस्ट है वो अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू जिन भी लोगों ने पी प्रोटीन ट्राई किया होगा उन्हें पता होगा कि पी प्रोटीन का टेस्ट बहुत ही बकवास रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या करता हूं, इसका पी प्रोटीन को इस तरीके से यूज करता हूं। क्या करता हूं, एक कुछ भी आप जार लीजिए, शेकर लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसमें क्या करिए एक स्कूप पी प्रोटीन डालिए, और उसके बाद आप अराउंड 5-6 टेबल स्पून आप सत्तू लीजिए, और वो सत्तू इस पी प्रोटीन के उसमें डाल दीजिए, प्लस उसमें फिर आप शक्कर डाल दीजिए। हाँ मुझे पता है कि आप शक्कर लोग ऐड ऑन नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप ट्राई करिए, शक्कर डाल दीजिए। नहीं करना है तो आप हनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं शक्कर यूज करता हूँ। क्या है, उसके बाद आप इसे मिक्सअप कर दीजिए, और जिसका टेस्ट होगा ना, क्या होता है पी प्रोटीन को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं तो उसका कोई वैसा खराब सा टेस्ट नहीं आएगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाएगा। और जो लोगों ने चाहे तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप फिर कमेंट में हम बात करेंगे कि आपको इसका टेस्ट अच्छा लगा कि नहीं। तो आपको सिंपली करना है कि आपको एक जार या कुछ भी लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून मतलब ये 2 या 3 टेबल स्पून शुगर डालनी है, एक मतलब 4-5 चम्मच अब डालना है उसमें सत्तू, और फिर 1 स्कूप डाल देंगे आप पी प्रोटीन।
उस तरीके से आपका ये तैयार हो जाएगा। और क्या होगा, आपको जो आपको 25 ग्राम मिल रहा है उसके साथ आपको एडिशनली 10 या 15 ग्राम और ज्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। तो आपका टोटल जो प्रोटीन हो जाएगा वो 40 के आसपास पहुंच जाएगा। तो सोचिए ये जो आपका एक होगा वो 40 ग्राम होगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। और सेकंड सेकंड चीज जो आप कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप इस पी प्रोटीन की पैनकेक्स बना सकते हैं। या सेकंड या थर्ड चीज ये कह सकते हैं, आप इसके केक, जब आप नॉर्मली केक बनते हैं तो उसमें पी प्रोटीन यूज कर लीजिए। मैं उसके लिए भी यूज करता हूँ पी प्रोटीन। तो आप इसके आराम से केक बनाएंगे तो उतना ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा। जब भी आप किसी भी मीठी चीज के साथ इस पी प्रोटीन के साथ ऐड करेंगे ना, तो आप देखेंगे इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा एनहांस हो गया है। तो मोस्टली मैं यही करता हूँ, और मोस्टली तो मैं ऐसे सत्तू के साथ ही लेता हूँ। और मैंने अभी तक देखा है कि कोई भी ब्लोटिंग या कोई भी वैसा इशू नहीं आया है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, तो अब इसके थोड़े से नेगेटिव्स की तरफ देखते हैं। तो इसका फर्स्ट नेगेटिव ही होगा इसका टेस्ट, क्योंकि इसका टेस्ट, जो पी प्रोटीन्स रहते हैं उनका टेस्ट बहुत ही बकवास रहता है। और सेकंड चीज है, ये अनफ्लेवर्ड है। तो आप देखेंगे ये अनफ्लेवर्ड है तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि इसका टेस्ट, वही सेकंड चीज, ये टेस्ट उतना सादा सही नहीं। ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों जो थर्ड इसका नेगेटिव रहेगा कि ये कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं करता। क्या है, इसमें एक या दो अमीनो एसिड जो है ना वो कम रह जाते हैं। मेथनोनिन एक अमीनो एसिड है, वो इसमें कम रह जाता है। और एक और है, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो कम रह जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, बट इसमें कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि आप पूरे दिन भर में बहुत सारे सोर्सेज से प्रोटीन ले रहे हैं। तो क्या होगा, जो भी इसमें अमीनो एसिड्स कम पड़ गए हैं वो आपके वहां वाले फूड से मिल जाएंगे। तो इतना ज्यादा ये बड़ा इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों। और जो फिफ्थ आपकी चीज, फोर्थ जो आपकी इसकी चीज रहेगी, कि आप इस पे सोलली डिपेंड नहीं कर सकते। कि आप सोचें कि आप सिर्फ 2 या 3 स्कूप पी प्रोटीन ग्लूटेन ले लेंगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको ये तो लेना ही है, लेकिन आपको प्रॉपर आपकी डाइट अच्छे से रखनी है। आपके बाकी सोर्सेज से भी मतलब आपको प्रोटीन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर नॉन वेज है तो आप एग्स, मतलब चिकन या फिर कुछ भी फिश ले सकते हैं। और अगर आप वेज हैं तो आपको ट्राई करना है कि आप सोर्सेज यूज करें, जैसे पनीर यूज करें, सोया चंक्स यूज करें, या फिर आप सत्तू यूज करें। तो चलिए दोस्तों, इसका अब हम रिव्यू यही बंद करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इसे मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। ये मेरा एज अ सेकेंडरी सप्लीमेंट यूज होता है एक स्कूप वे प्रोटीन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वे प्रोटीन, आप सोच रहे हो कि अरे मेरा प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा दिन का, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही सस्ता पड़ेगा। सोचिए, अगर आप आराम से सेल में सिर्फ 700 रुपीज का ले लेंगे, आपको ये 1 kg का पड़ेगा, और 30 स्कूप आपको उस पर मिल जाएंगी। तो आपको ये सेकेंडरी एज अ वे प्रोटीन के साथ आप इसे यूज करिए, और आपके गेन्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, और ही ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय दोस्तों।